नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी बार बार जनरल नरवणे की बात कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे और कह रहे थे उनकी कथित किताब का नाम लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा जनरल नरवणे की बात को मैं मानूंगा। लेकिन अब जनरल नरवणे खुद कह रहे हैं, उनका बयान आया है, जनरल नरवणे ने ट्वीट कर दिया है कि वो किताब अब तक छपी ही नहीं है। यानी कांग्रेस और राहुल गांधी जो कह रहे थे उसकी अब पूरी तरह से हवा निकल गई है व्यूअर्स। लेकिन कहते हैं कि जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, और अगर यह जिम्मेदारी गंभीरता से ना निभाई जाए तो आप पर उतने ही बड़े सवाल खड़े होने लाजमी हैं। सियासी तौर पर यह तथ्य लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से जुड़ा है। पिछले 9 दिन में से लगातार राहुल गांधी एक किताब दिखाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने, लोकसभा के स्पीकर ने बार बार यह कहा कि जो किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई है सदन में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। पेंगुइन पब्लिकेशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनरल नरवणे की जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है वो अब तक छपी नहीं है। तो सवाल है कि क्या बेवजह सियासत में कांग्रेस ने संसद का कीमती समय बर्बाद किया, प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि आज संसद से एक और बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसका मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा कि कैसे आगे बढ़ रहे थे। मेरी मर्जी, यानी मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। क्या राहुल गांधी की यही भाषा है? जिस कथित किताब को लेकर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ हवा बनाने में जुटे थे, उस किताब का पन्ना ऐसा पलटा कि राहुल गांधी के सियासी नैरेटिव की हवा ही निकल गई। पेंगुइन पब्लिकेशन, जिसके पास जनरल नरवणे की किताब प्रिंट करने का अधिकार है, उसने साफ साफ कह दिया है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। किताब की प्रिंट या डिजिटल कॉपी जारी ही नहीं हुई है। किताब की जो कॉपी सर्कुलेशन में है वो अवैध है। किताब के अवैध प्रसार पर कानूनी एक्शन लेंगे। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि पेंगुइन पब्लिकेशन वाली किताब ही उनके पास है, लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है कि आखिर ये अवैध कॉपी सर्कुलेशन में कैसे आई और ये अवैध कॉपी राहुल गांधी को मिली कहां से। पेंगुइन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। लेकिन अब राहुल गांधी नए प्लान के साथ सामने आए हैं। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. लेकिन ये दावा भी फीका पड़ गया, क्योंकि जनरल नरवणे ने 2023 में ही साफ साफ लिखा है कि इस किताब को प्री ऑर्डर किया जा सकता है, यानी कि फिलहाल किताब उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज संसद से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 4 फरवरी वाली तस्वीर तो सबने देखी थी कि कैसे कांग्रेस की महिला सांसद सदन में पीएम की सीट तक पहुंच गई थी। लेकिन इस पूरी घटना का अब एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद ना सिर्फ वहां पहुंची बल्कि और लोगों से भी वहां आने को कह रही थी।
वीडियो में वहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी दिख रहे हैं, जो सबको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। पास में ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह और सांसद निशिकांत दुबे हैं। गिरिराज सिंह और अश्विनी वैष्णव तो हाथ जोड़कर कांग्रेसी सांसदों से लौटने की अपील कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद दो बड़े बयान सुनिए। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। मैं खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था, 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के, हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे। वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।